नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम साइंस का टॉप एमसीक्यू प्रश्न, वो भी जो चैप्टर वाइज का सीरीज लेके आए थे। उस सीरीज में आज देखने वाले धातु एवं अधातु का वैसा क्वेश्चन जो कि कई सारे एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। अगर बातचीत किया जाए, आप लोग के एग्जाम में भी लगभग 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं और काफी कॉमन जो है क्वेश्चन है। आज के सेशन में जो है समझने वाला चैप्टर नहीं है, आज थोड़ा बहुत याद करने वाला चैप्टर है। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है या भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, वो सभी क्वेश्चन जो आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उन सबको याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, ये तो एकदम से 100% तय है। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? आपका चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। आज जो है थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इसका आंसर सही जवाब देने का। ठीक है, क्या जी सर जी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? फटाफट से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम, तांबा, सोडियम, सोना। देखिए, एक धातु है, ठीक है। पहली बात तो जान लीजिए कि इसमें से जो है ना, सोना हो गया, सोडियम हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिनम, सब क्या है? धातु ही है। जी सर जी। उसमें से एक धातु है सोडियम। सोडियम को अगर आप पानी में रखते हैं तो वो रिएक्शन कर जाता है और वहां पे ब्लास्ट होती है, यानी कि आग लग जाती है। यानी कि सोडियम, आप बचपन में कहानी सुनेंगे कि कोई एकदम से जादू मंत्र वाला आया और एकदम से कोई पदार्थ एकदम से पानी में डाला, उसमें आग लग गया। तो सोडियम ऐसा पदार्थ है जिसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसमें आग लग जाती है। इसलिए सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ताकि क्या हो जाए, वो पानी से रिएक्शन न कर सके और वो बचा रह सकते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आप लोग भी प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में आज के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है? देखिए, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का चालक होता है। वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा? देखिए, धातु हमेशा कठोर होता है और वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक धातु ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। आज के सेशन में हम यही देखेंगे, जो अपवाद स्वरूप है ना, उस चीज को हम याद करते हैं। जैसे कि धातु का गुण आपको मालूम होना चाहिए कि धातु कठोर होते हैं, धातु तन्य होते हैं, यानी कि उसको ताम करके तार बनाया जा सकता है, धातु आघात वर्धनीय होता है, धातु चमकीला होता है, धातु पे पीटने पे जो है ना वो हमेशा अपना आकार एकदम से बढ़ाते चले जाता है। ये सब धातु के गुण है। लेकिन जो है इसके बावजूद जो अपवाद में आएगा ना, उसको हम याद करेंगे। अधातु की बात करेंगे तो ये विद्युत का कुचालक, धातु विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। अधातु की बात करेंगे, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा कुचालक होता है, कठोर तो होता है ये अधातु। और अधातु को अगर एकदम से उस पर चोट लगाएंगे तो वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। अधातु तन नहीं होता, आघात वर्धन नहीं होता, अधातु चमकीला नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी इस गुण के अलावे जो अपवाद स्वरूप है उसको हम याद करते हैं। तो द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा? मरकरी, यानी कि जिसको हम Hg बोलते हैं। इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। यानी कि आप देखेंगे थर्मामीटर, थर्मामीटर जब आपको बुखार लगता है तो आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, आप अपना टेम्परेचर नापते हैं। थर्मामीटर से क्या होता है? टेम्परेचर मापा जाता है, ताकि देखा जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना, और वो फॉरेन हाइट में टेम्परेचर मापता है। क्या जी सर जी। तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है? उसमें पारा ही रहता है। और गर्मी कारण अगर पारा थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो वो एक द्रव होता है। क्या जी सर जी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? देखिए, वायु के साथ अभिक्रिया सोना नहीं करता। कौन सा नहीं करता? सोना नहीं करता, स्वर्ण और प्लेटिनम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप याद रख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है आज का। टॉपिक जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी कि सोना और प्लेटिनम हो जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा? देखिए, तत्व पूछा। देखिए, भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। और इसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसे जी? एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा? सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या जी सर जी। और पूछेगा दूसरा सर्वाधिक, तो सिलिकॉन पाया जाता है। तीसरा एल्युमिनियम हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑक्सीजन तो गैस है, सिलिकॉन क्या? उपधातु है।
और एल्युमिनियम की बातचीत किया जाएगा तो एल्युमिनियम धातु है। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता पूछेगा, भूगोल पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका सही ऑक्सीजन हो जाएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा भूगोल पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। पूछा भूगोल पट्टी में पाया जाने वाला तीसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ये याद रखना। और चौथा क्वेश्चन जो मोस्ट ये पूछेगा भूपर पट्टी पे पाए जाने वाले सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा, क्या पूछ दिया जाएगा, सर्वाधिक धातु तत्व पूछेगा, तो धातु तत्व में हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि ये सब धातु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलिकॉन अधातु है, उपधातु है, एल्युमिनियम धातु है। तो सर्वाधिक धातु तत्व कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक धातु तत्व एल्युमिनियम पाया जाता है। ये बात समझ में आया क्या जी सर जी। तो भूपर पट्टी में पाया जाने दूसरा सर्वाधिक परिचित तत्व कौन सा है, सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा, यानी कि हाथ पर रखेंगे तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि एकदम से पिघल जाएगा। ठीक है, अगर ये सेशन आप लोगों को वास्तविक तौर पे अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ तक क्लास देखे हैं, तो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी मोरिया सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको इसका इस बोर्ड पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अभी मोरिया सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा अभी मोरिया सर टेलीग्राम चैनल, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इस बोर्ड पीडीएफ मिल जाता है। यहाँ पे रेगुलर क्लास आती है 4 बजे के आसपास, शाम में आजकल क्लास आती है, पहले 11 बजे आती थी लेकिन अब इवनिंग में 4 बजे आती है। तो 4 बजे रेगुलर क्लास आती है, रिकॉर्डेड क्लास आती है। आप यहाँ से एकदम से अपने एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने जो है ना रिजल्ट को थोड़ा सा बूस्ट करते, तैयारी बूस्ट कर सकते हैं इस माध्यम से। तो जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट है लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहता हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा, तो गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो है इसको अगर हम हाथ पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से पिघल जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाता, यानी कि मुक्त अवस्था में कौन सा तत्व है जो कि कभी नहीं पाता है, तो सोडियम ऐसा है जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाता, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहां से देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। पूछे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा सोना, बाद बाकी कुछ दिया जाएगा, सोना हो जाएगा, यानी कि सोना, प्लेटिनम और चांदू ये क्या है, तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये कौन सा, कैसे जी, ये मुक्त अवस्था में जो है पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कैसे ये सब मुक्त तत्व है, इस बात को याद रखिए। तीनों सोना, चांदी, प्लेटिनम मुक्त तत्व पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बाद भाई कोई भी नहीं पाया जाता, बस 3 को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। देखिए विद्युत का सबसे उत्तम चालक पूछे, विद्युत का सबसे बढ़िया चालक पूछे, सर्वश्रेष्ठ चालक पूछे, तो वो चांदी, क्या है, चांदी, ऑप्शन डी राइट आंसर। लेकिन हम लोग चांदी का तार यूज नहीं करते, इसलिए क्योंकि चोर आएगा, आप रातों रात सोए रहिएगा, चांदी का तार गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग किसका यूज करते, फिर तांबा का। लेकिन अब तांबा का भी यूज नहीं होता, अब चांदी और तांबा का मतलब, यानी कि चांदी नहीं मतलब तांबा और बहुत कुछ का मिश्रण का तार बनाते हैं और उसका हम यूज करते हैं। जी सर जी, अगर मेरे मानिएगा सबसे बढ़िया चांदी का यूज कीजिए। ठीक है, कब सब चोर को बेनिफिट होगा, जी सर जी, और चांदी नहीं तो तांबा यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होता है, यानी कि अगर कोई धातु है, अगर उस पर हम हथौड़ा से पीट के मार रहे हैं तो वो एकदम से टूटेगा नहीं, वो एकदम से फैलते चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा धातु जिसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, मतलब कितना भी पीटेंगे ना तो वो जल्दी बहुत कम टूटेगा, मतलब टूटने का चांस नहीं है और वो बहुत ज्यादा फैलेगा, वो है सोना। कौन सा है, सोना हो जाएगा। सोना को हम क्या बोलते हैं, एजी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं सॉरी, चांदी, वो क्या है, वो है चांदी। कौन सा है, चांदी। अगर सोना रहता तो सोना ठीक करते, लेकिन चांदी है तो चांदी टिक रहेंगे, यानी कि चांदी होता है, यानी कि चांदी AG 47 होता है चांदी का। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सोना का होता है AU 79 होता है। जी सर, बात बिल्कुल सही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा, ये आप लोग के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी सर जी, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कहाँ मिलता है, कोयला की खदानों में हमें हीरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, कहता है अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। देखिए
धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता। लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जो कि चमकदार होता है, जो कि चमकता है, वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आप देखिएगा नमक में आयोडीन मिलाया हुआ रहता है, इसलिए आप देखिएगा नमक वगैरह सब खरीदिएगा जिसमें आयोडीन थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो नमक चमकेगा थोड़ा सा। आप देखिए गौर कीजिएगा, टाटा खास करके टाटा का नमक गौर कीजिएगा, उस चमकेगा। ठीक है कहे जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु। देखिए तन्य धातु जो होता है ना, वो होता है सोना। तन्य का मतलब क्या होता है? यानी कि हम उसको पिघला करके उसको तान रहे यानी कि लंबा घिसते जा रहे और सबसे लंबा तार बना देंगे, तो ये सबसे अधिक सोनाम होता है। सोना को कितना भी खींचे वो सबसे लंबा तार बनते हुआ चला जाएगा। कह जी सर जी। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा आता है? सोना होता है। इसलिए आप देखिए इतना सा भी सोना रहेगा उसका वैल्यू बहुत होता है, क्योंकि उसको नमक करके नकमुनी बना लेगा, कभी कान का बलिया बन जाएगा, कभी अंगुली का अंगूठी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। जी सर जी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गोल्ड को ही हम सोना बोलते हैं। हाँ ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन सा? देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अगर धातु पूछ दिया जाएगा तो कैसे जी? पारा हो जाएगा। लेकिन तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया। इसमें लॉजिक छुपा हुआ है कि नहीं छुपा? धातु तत्व पूछा, डायरेक्ट तत्व पूछता तो ऑक्सीजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे धातु तत्व पूछा है, तो धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? हो कैसे जी? एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, कहता सबसे भारी धातु कौन सा है? देखिए सबसे भारी धातु पूछा है ना कजी से, सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, कहता सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए हर बार बिहार बीएड के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, तो बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। डीएलएड क्या हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है कह जी सर जी। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व जो है लिथियम। कौन सा है? लिथियम है। नहीं, सबसे हल्का तत्व पूछा, देखिए सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे हल्का धातु तत्व पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। यहाँ पे तत्व पूछा था तो क्या हो जाएगा? क्या सर जी? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? देखिए यहाँ पूछा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा, धातु तत्व नहीं पूछा, वनली तत्व पूछा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। कह जी सर जी। और ये रहा सबसे हल्की धातु पूछेगा, देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि सबसे हल्की तत्व है। कह जी सर, यानी कि सबसे हल्का गैस है। कह जी सर जी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा, सबसे हल्की धातु पूछ दिया जाएगा, धातु हो जाएगा कौन सा? लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बीएड के एग्जाम में पूछा था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। उसके बाद अगर पूछेगा, यहाँ पे आप याद कीजिए, हम आपको एक कंसेप्ट बताए, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है हम आपको एक कंसेप्ट बताए हैं, अगर सबसे अधिक मात्रा पूछे भूगर्भ पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक पूछेगा आपसे दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, और सबसे अधिक धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है कैजी सर जी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आप गौर से देखिए, आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा? तत्व पूछा है ना, इसलिए हम ऑक्सीजन टिक किए हैं। लेकिन वहीं पे आप इस बात पे गौर कीजिएगा, इसमें वो नहीं पूछा, इसमें पूछा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व पूछा है, इसलिए इसका एल्युमिनियम हो जाएगा। इस बात को एकदम से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है कैजी सर जी। तो आज का सेशन काफी छोटा होने वाला था, क्योंकि आज का सेशन समझने वाला है ही नहीं, लॉजिक इसमें समझने वाला है नहीं, इसमें टोटली कुछ आपको याद ही करने वाला, इसमें आपको टोटल याद करना पड़ेगा। तो जितना क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं टोटल को आप याद कर लीजिएगा। यकीनन मानिए कि पूरे सिलेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं, एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों ऐड करके, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी सेशन से देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितना क्वेश्चन दिया गया, मेरे ख्याल 21 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, आप याद एकदम से कर लीजिएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो भी रहेगा धातु और अधातु से ही क्वेश्चन रहेगा, खास करके धातु से, लेकिन उसमें रहेगा धातु, कौन से धातु का कौन सा प्रमुख अयस्क है, उससे क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हेमाटाइट किसका अयस्क है, बताइए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। इस टाइप से आप क्वेश्चन देखे होंगे, कई टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में। तो कल जो है आपका केमिस्ट्री का लगभग कहिए तो लास्ट टॉपिक होने वाला है, धातु का जो है आप क्या कहिए सर जी, धातु का कौन कौन सा अयस्क होता है,
किस तत्व का कौन कौन सा अयस्क है उसको हम याद कर लेंगे कल वाले सेशन में। उससे हम क्वेश्चन बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री का राम नाम सुहागा, यानी कि पूरे हम एकदम से डाउट क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम जो है आपको केमिस्ट्री का डाउट क्लियर किए हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। और जो नहीं देखे, जो पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ पे देखिए 2 प्लेलिस्ट दिया, एक है प्रैक्टिस सेट और नीचे में है साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो साइंस एमसीक्यू को आप क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पे आपका क्लास आ जाएगा, एकदम प्लेलिस्ट, आप टोटली क्लास को आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।